নমস্কার, আমার নাম রবি যাদব। আমি ওয়ার্ড নম্বর 66-এ কংগ্রেসে প্রার্থী হয়েছি। আমি আশা করি আগামী দিন যে আসানসোলে যে পৌরসভা নির্বাচন হচ্ছে, সেই ওয়ার্ড নম্বর 66-এ আমাদের যে মা বোন, আমাদের যে ভাই আমাকে সিলেক্ট করবে। প্রচার কেমন চলছে? ভালো। প্রচার করার তো কিছু নেই। আমি নিজে ওয়ার্ডে নিজে মনে মনে করুন আমি নিজে বাড়িতে প্রচার করছি। এটা প্রচার করার কিছু নেই। আমি নিজের মা বাবা বা আমার যে এখানকার যে বড়, তার সঙ্গে আমি আশীর্বাদ নিতে চাইছি। মানুষের সাড়া কেমন পাচ্ছে? আমি ভালো রেসপন্স पाচ্ছি। আমি এখানকার बेटा, मैंने हम लोग तो यहाँ का बेटा है। बाकी लोग तो यहाँ पे खड़ा होने के लिए आए। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ। मुझे यहाँ के लोग सब पसंद करते हैं। उन्होंने ही मुझे खड़ा होने के लिए कहा है, मैं खड़ा हुआ हूँ। और अभी मैं जिनके भी घर जा रहा हूँ वो लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। তো যেহেতু বলছেন আপনি এখানকারই ছেলে, তাহলে এতদিন আপনি কোন কোন সমস্যাগুলি দেখেছেন যে এই ওয়ার্ডে আছে? देखून, आप जानते हैं 26 सालों से यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चल रहा है। बहुत सारे काउंसलर हुए हैं, बहुत सारी पार्टियों से हुए हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रीट लाइट हमारे वार्ड में नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि रोड नाली का तो अता पता नहीं है। शिक्षा का स्तर इतना निम्न स्तर पर चला गया है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सालय जैसे भी सुविधाएं हमारे वार्ड में अवेलेबल नहीं है। तो सभी लोग आए हैं, ये कोलफील्ड का इलाका है। यहाँ पे सेल बीसीसीएल रेल होने के बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। सभी आते हैं, बात करते हैं और सब चले जाते हैं। लेकिन इसलिए अभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे कहा है कि आप रहिए। और मैंने भी उनसे संकल्प लिया है कि मैं आगामी जो हमारे इलेक्शन के बाद जब हमारे रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद हम लोग एक कमेटी बनाएंगे जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग शामिल होंगे। उस कमेटी को मेरी पूरी सैलरी और जितने भी मुझे वार्ड पार्षद के रूप में जो चंदे मिलेंगे वो सारे चंदे को मैं उस कमेटी को दूंगा ताकि वार्ड का डेवलपमेंट हो सके। एवं साथ ही साथ मैंने कहा है कि मेरे ऊपर मेरे पूरे बहन का पूरा अधिकार है। एक भाई के ऊपर पूरा उसके बहन का अधिकार होता है। इसलिए उनके एक गरीब लड़की की शादी में, जो मेरी बहन है, उसकी शादी में 25,000 रुपये मेरे काउंसलर फंड से दिए जाएंगे। एवं साथ ही साथ जो गरीब व्यक्ति, अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो आप भी जानते हैं किसी का भी अगर घर में कोई देहांत, ऐसा कोई घटना हो जाता है, तो तत्काल में कोई पैसा नहीं होने के कारण उनको कहीं ना कहीं हाथ फैलाना पड़ता है। इसलिए उनको 2500 रुपये हमारे काउंसलर फंड से दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा को डेवलप करने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर फ्री में खोला जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, जिसके माध्यम से हम अपनी बहनों को स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से सिलाई, ब्यूटिशियन, ये सब कोर्सों को हम लोग सिखा पाएंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर हम लोग बहुत जोर से काम करेंगे। जहाँ तक बात रही सड़क नाली की, तो हम लोग चाहते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत से पूरे रोड को रोड किनारे में जो नालियाँ हो वो कवर्ड ड्रेनेज से ढका हो। और साथ ही साथ जो रोड बने उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पर बीसीसीएल, सेल, रेल, इन तीनों के रहते हुए पानी भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो मुझे लगता है पूरे आसनसोल में सबसे ज़्यादा अगर पानी किसी वार्ड में है तो मेरे वार्ड में है। लेकिन फिर भी अभी भी डोर टू डोर कनेक्शन नहीं पहुँचा है। 3 से 4 सेक्टर के माध्यम से यहाँ पे पानी सप्लाई होने के बाद भी यहाँ पर पानी नहीं पहुँचाया जा पाया है। तो ये जो ढीलापन है, जो लोगों ने अभी तक इसे नहीं किया है, हम वो आने के साथ ही उसे तुरंत सबसे पहले इस सभी चीज़ों को मतलब फ्रंट पे रख के इस पे काम करेंगे। যুবক যুবতীদের জন্য আর কি কিছু ভেবেছেন? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। हमारे यहाँ पे 3 कैटेगरी में लोग होते हैं। पहले जो शिक्षा वर्ग से आते हैं, दूसरे जो खेलकूद में आते हैं और तीसरे जो कामकाज करते हैं। पहले जो शिक्षा वर्ग के लोग हैं उनके लिए मैंने स्पष्ट कहा है, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से, स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से उन लोगों को उनकी पढ़ाई में हम लोग और बेटर उनको विकास की ओर भेजेंगे। जैसे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको हम लोग एक नया इंस्टीट्यूट खोल के देंगे जहाँ पे पूरा फ्री होगा। और वो बहुत सारे, जैसे आप भी जानते हैं, खान सर के क्लासेस चलते हैं, इन सभी का लाइव वहाँ पे डेमो चलेगा,
जिससे बच्चे को ज़्यादा सीखने को मिले। साथ ही साथ वहाँ पे पुस्तकालय की व्यवस्था होगी, ताकि ये लोग मतलब ये किन्हीं के मन में ना आए कि मेरे पास किताब नहीं होने के कारण मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया हूँ और कंपटीशन एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाया। दूसरा सेक्टर जो होता है, जो हमारे बच्चे का या हमारा जो सेक्टर होता है वो खेल कूद का, तो हमें सभी खेल कूद को बढ़ावा देना होगा। और यहाँ पे हमने बोला है वार्षिक खेल महोत्सव के माध्यम से हम सभी लोगों को एकजुट करेंगे और उनके जो प्रतिभा लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो होगा, जो हमारे यहाँ पे जो कामकाज करते हैं उनमें से हम लोग कोशिश करेंगे स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से। आप जानते हैं छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें जो सक्षम व्यक्ति हैं, जिनको काम करने का इंटरेस्ट है, वो छोटे छोटे बिजनेस के माध्यम से उसे हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। এবার জেতার কতটা আশাবাদী? शुद्ध एक फॉर्मेलिटी, मैंने 12 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है ये एक फॉर्मेलिटी है जो हम लोग उसे पालन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइंस है उसे हम लोग पालन कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है अपने दिलों में, और वो आपको बटन का जो रिजल्ट होगा उसमें आपको दिखेगा। করোনাকালে কিভাবে প্রচার করছেন? देखिए, कोविड होने के बावजूद हमें प्रचार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग कोविड का तो पालन कर ही रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मुझे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लोग मेरे और मेरे परिवार को जानते हैं। मेरे पूरा परिवार वर्षों से यहाँ पे सोशल वर्क जुड़े रहने के कारण सभी लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे पूरे परिवार को जानते हैं। इसलिए हमें उन सभी चीज़ों की कोई समस्या ही नहीं है। हम तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। এই ওয়ার্ডে তো বিভিন্ন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে বহু পার্টি থেকে, এবং এই ওয়ার্ডে প্রচুর নির্দলীয় প্রার্থী দাঁড়িয়েছে, তাদের কি বলবেন? इलेक्शन है, कंपटीशन सभी को करना चाहिए। आने वाले दिन में हो सकता है वो कंपटीशन में जय हो। अभी तो फिर मेरे लिए उनको नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट समय के लिए अगर मैं कुछ गलत कर पाया हूँ तो उनको ज़रूर मौका मिलेगा। এই ওয়ার্ডে জনসাধারণদের কিছু বলতে চান? बस देखिए, हवाबाजी करने वाले लोग आए हैं हमारे बीच में। कोई दीदी के नाम पे, कोई मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो हवाबाजी करेंगे, 5-6 दिनों का खेला है, वो करेंगे। हम सभी को शांत रहना है, उत्सुकता नहीं फैलाना है, किसी तरह का कोई विरोध में नहीं जाना है, चुपचाप होकर अपना मतदान करना है और चुपचाप रहना है, बस। এখানকার ভোটার সংখ্যা কত? देखिए, हमारे वार्ड में लगभग 10,200 के आसपास वोटर है। मुझे लगता है कि तकरीबन 8,000 के आसपास पोल होना चाहिए। मेरा नाम रवि यादव है, मेरा सिंबल कांग्रेस का है, आप सभी लोगों का प्यारा सिंबल, और मेरा बटन 3 है। सभी से मेरा अनुरोध है कि इस 3 नंबर बटन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दबाकर मुझे भारी मतों से विजय करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में अपने भाई बहन के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करके गौरवान्वित हो पाऊँ।